जय जगन्नाथ। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ और स्वागत करते हुए एक नई अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। तो दोस्तों, महाप्रभु की अनुभूति सुनाना आप सबको जैसे मेरी एक क्या बोलूँ, एक रूटीन बन गया है। बहुत अच्छा लगता है। ये जो सारी पुस्तक हैं वो पुस्तक से पढ़ना और उनमें से जो दिल को छूता है आप लोगों को सुनाना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आज की भी जो अनुभूति है उसको मैंने लिया है और असीम श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। तो दोस्तों, अगर पुस्तक आप लोगों को भी मंगाना है और पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रही है, आप लोग मंगा सकते हैं। ऐसे बहुत से पुस्तक हैं। पुस्तक की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, महाप्रभु की पुस्तक पाने के लिए जैसे मैं तड़पी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कोई ना तड़पे, आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की जो अनुभूति है वो शुरू करते हैं। और अनुभूति है ज्योत्सना रानी दास जी की। ज्योत्सना रानी दास जी एक घरोई मतलब हाउसवाइफ हैं। जैसे कि हम आम जैसे मम्मियाँ होते हैं उसी तरह एक प्यारी सी मम्मी है। अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए जो अनुभूति है वही लिखी है। उनका बेटा बहू पूना में रहते हैं। 1.5 महीने की एक छोटा सा नाती उनका पैदा हुआ था, तो वो उसी सिलसिले में बेटे के पास गए थे। वो देखते हैं शाम होते ही जब बेटा ऑफिस से आता है तो बहुत छींकता है। ऐसे छींकता है कि करीबन 40 या 50 छींक को मतलब छींक लेते हैं। वो घबरा के बोलते हैं, तुम्हें इतना छींक हो रहा है, तुम अपना खून की जांच क्यों नहीं करवाते हो? शायद इशनफुलिया बढ़ा होगा जिसकी वजह से, या फिर साइनस की कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कि डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन दे या कुछ करे। और ऐसे क्यों, इसको लापरवाह क्यों कर रहे हो? माँ की नाराज़गी, माँ की ताकीद से बेटा क्या करते हैं, जाके टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट करवाने के बाद हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, ऐसे जैसे सोच के वो अपना लाइफ खुद जीते हैं। दूसरे दिन रिपोर्ट लाए नहीं थे या आई नहीं थी। रात को 11:40 पे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। क्या हुआ, क्यों फ़ोन आया हॉस्पिटल से? आपका जो खून की जो जांच हुआ था, रिपोर्ट आ गई है, आप तुरंत आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। क्यों? नहीं, आपको तुरंत आना है एडमिट होने। वहीं पे ज्योत्सना रानी जी जो हैं वो डर जाते हैं। बहू खूब डर जाती है। ज्योत्सना रानी बोलते हैं, मैं हूँ, मैं नाती को लेकर घर पे हूँ, तुम बेटे के साथ जाओ। बेटा बहू दोनों जाते हैं। एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, खून में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। डरने की बात है, प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं? बहुत से जांच होती है। डॉक्टर उनको आईसीयू में एडमिट करते हैं। इतनी जांच होती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता कि प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहा है। दोस्तों, बेटा बहू तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो माँ ज्योत्सना रानी जी हैं उनको नींद नहीं आती। नाती को गोदी में लेकर बच्चे को खिलाते रहते हैं। जैसे बच्चा सो जाए उनको लगता है वो मंदिर में बैठे, अपनी महाप्रभु के पास रोएं। वो जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, बहुत विश्वास करते थे। उनको बोलते थे, क्यों मेरा बेटा आज ऐसे बीमार है, मेरे बेटे को क्या हुआ करके खूब रोते थे। और वहाँ पे बेटी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स क्यों कम होता है डॉक्टर लोगों को पता है। जैसे डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद आखिर में डॉक्टर लोग बोलते हैं, हम हड्डी में से खून लेके उसका जांच करेंगे और वो कैंसर टेस्ट करेंगे, शायद उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती होगी। तो दोस्तों, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही कैसे एक लगता है। तो इसीलिए परिवार में बड़ी दुख का माहौल हो जाता है। 1.5 महीने का बेटा और उसके बाद उस मतलब बेटा बहू का ये हालत, 1.5 महीने की नाती, ज्योत्सना जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे करके कुछ समझ नहीं पाते। जब नाती को खिलाते खिलाते नाती सो जाता था तो उनकी आंखों से अश्रुओं का धारा छोड़ता था। महाप्रभु के पास जाके रोते थे। तो उनके जब एक दिन ऐसे उनका बेटा बोलता है, माँ मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, ये लोग हड्डी से ऐसे खून लेके जा रहे हैं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल तो आएगी ना?
और मुझे ऐसे क्यों, मतलब मुझे तो कैसे ऐसा सिम्टम भी नहीं दिख रहा था, ऐसे क्यों मुझे हुआ। जब ऐसे बोलते हैं तो माँ की मतलब माँ का मन क्या होता होगा। बेटा सवाल माँ से कर रहा है। माँ बेटे को अपनी छाती में मतलब पूरी कस के पकड़ती है, बोलती है बेटा जो महाप्रभु तुझे मुझे दिए हैं वो महाप्रभु कभी इतना बड़ा पाप मतलब इतनी बड़ी दंड मुझे नहीं देंगे, तुझे मुझसे कभी नहीं छीनेंगे, सब सही आएगा। पता नहीं वो किस मुंह से ये लाइन बोलते हैं, लेकिन अपने मन को उतना स्ट्रांग करके इतना वो बोल जाती हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आएगा, क्योंकि रिपोर्ट तो तुरंत आएगा नहीं। जिस दिन रिपोर्ट सुबह आएगा उसके पहले दिन रात को ज्योत्सना रानी जी लेटी तो हैं लेकिन आंखों में नींद नहीं है, और रात को महाप्रभु को बोलते बोलते अश्रु भरी आंखों से ही वैसे आंख बंद करके लेटी हैं। थोड़ा सा आंख उनका लग गया है और वो सपने में देख रही हैं अपनी मंदिर में जो महाप्रभु की फोटो है उसके सामने एक गुलाबी रंग का कमल का फूल खिला खिला रखा हुआ है। चौंक के उठ जाती है, समझ नहीं पाती ये फूल उन्होंने क्यों देखा। और उसके बाद उसी दिन सुबह 6 बजे बेटा माँ का पाँव छूता है और बोलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ। अपने महाप्रभु से बोलना रिपोर्ट नॉर्मल आए, मुझे कैंसर ना हो। माँ बोलती है 7 जन्मों के जो कर्म हैं हे महाप्रभु उस कर्म की दुहाई दे के बोल रही हूँ मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आए। तो बेटी को बोलती हैं बेटा कल सपने में महाप्रभु मुझे कमल के फूल के दर्शन करवाए हैं, इसका मतलब है उनका आशीर्वाद तेरे साथ है, देखना रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। बेटा चला जाता है। बहू नहीं जाती उस दिन साथ हॉस्पिटल, बहू सास और नाती मतलब माँ बहू और नाती तीनों घर पे इंतजार है कब रिपोर्ट आएगा। शाम हो जाती है फिर रिपोर्ट आती है। पूरा दिन दिया जला के एक माँ भगवान के सामने ये गुहार लगाती है कि जो कमल का फूल ताजा दिखाया है, जो मेरे जन्मों के अगर कुछ पुण्य है उस पुण्य के रूप में मैं अपने बेटे की जिंदगी मांग रही हूँ। हे महाप्रभु मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दान में दे दो। इतना जो गुहार लगाती है उस गुहार में फ़ोन आता है कि कैंसर नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद जो उनको जो ठंड की मतलब जैसे सनफुलिया जो हमारा साइनस की जो दवाई है डॉक्टर लोग वही चलाते हैं। कुछ दिन में बेटा ठीक भी हो जाते हैं। ज्योत्सना रानी जी बोलते हैं ये महाप्रभु की ही करिश्मा है जो इतनी बड़ी विपत्ति दिखा के भी मेरे बेटी को उसमें से बचा के ले आए। दोस्तों एक माँ की विश्वास ही है जिसके आगे महाप्रभु अपना करिश्मा दिखाने में मजबूर हो जाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये अनुभूति? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ। जय जगन्नाथ।